नमस्कार। भारतीय मानसून। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस बारिश आती है ना? पर ये सिर्फ बारिश से कहीं ज्यादा है। ये तो एक बहुत बड़ी, एक विशाल मौसमी घटना है जो समझिए पूरे उपमहाद्वीप की धड़कन है। तो चलिए आज इसी शानदार सिस्टम के हर हिस्से को खोलकर समझते हैं। तो सवाल ये है कि पूरे उपमहाद्वीप की ये धड़कन ये आखिर काम कैसे करती है। देखिए, ये कोई साधारण मौसम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिदमिक मतलब एक लयबद्ध सिस्टम है। तो आइए आज इसी की कार्यप्रणाली को समझा जाए। तो सबसे पहले एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। क्या मानसून का मतलब सिर्फ बारिश का मौसम है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैज्ञानिक तौर पर इसका असली मतलब है हवा के पैटर्न का मौसम के हिसाब से उलटना, मतलब हवा की दिशा का बदलना। और बस यही वो मूल सिद्धांत है जिस पर यह पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। ठीक है, तो अब जरा इस विशाल मशीन के इंजन रूम में उतरते हैं और इसकी शुरुआत होती है जमीन और समुद्र के एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही सिंपल से रिश्ते से। ये सब कुछ एक बड़े ही सरल सिद्धांत पर काम करता है, जिसे कहते हैं डिफरेंशियल हीटिंग, मतलब अलग अलग तरह से गर्म होना। देखिए, जमीन सूरज की गर्मी से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी। वहीं दूसरी तरफ समुद्र, वो धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। बस यही साधारण सा फर्क, यही मॉनसून का असली इंजन है। तो गर्मियों में होता क्या है? सबसे पहले हमारा भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से गर्म होता है। अब इससे होता यह है कि जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और नीचे एक तरह का वैक्यूम, एक खाली जगह बन जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं, तो इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से ठंडी, नमी से भरी हवाएं जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और बस यही तो मानसून है। चलिए, अब जरा इंजन रूम से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं कंट्रोल डेक पर। देखते हैं कि ऊपर हमारे वायुमंडल में ऐसा क्या हो रहा है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और यहां हमारे सामने आता है एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, तिब्बती पठार। इसको आप समझिए एक ऊंचाई पर रखा हुआ हीट इंजन। गर्मियों में ये पठार इतना गर्म हो जाता है कि ये अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देता है और इससे पूरे मानसून सिस्टम को जबरदस्त ताकत मिलती है। इसकी विशालता का जरा अंदाजा लगाइए। इसकी औसत ऊंचाई है 4,500 मीटर। मतलब ये इतना ऊंचा और इतना विशाल है कि हवा के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, हवा का रास्ता मोड़ देता है और इस तरह मानसून को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अच्छा, अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स की। ये क्या है? ये आसमान में बहुत ऊपर बहुत तेजी से बहने वाली हवा की नदियां हैं। अब मानसून के लिए होता यह है कि एक जेट स्ट्रीम, जिसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं, उसे उत्तर की ओर खिसकना पड़ता है। जब वो हटती है तो उसकी जगह पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर आ जाती है और समझिए यही मानसून के आने का ग्रीन सिग्नल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय मानसून कोई अकेली अलग थलग घटना नहीं है। अरे, ये तो हजारों मील दूर बड़े बड़े महासागरों के पार हो रही घटनाओं के एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और इसमें एक बहुत बड़ा कनेक्शन है प्रशांत महासागर से पैसिफिक ओशन से। वहां एक बड़ी घटना होती है जिसे कहते हैं अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, या शॉर्ट में एंसो। यह है क्या? ये समुद्र की सतह के तापमान में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो सिर्फ वहां नहीं बल्कि दुनिया भर के मौसम पर असर डालता है और भारतीय मॉनसून पर तो इसका सीधा असर पड़ता है। अब इस एंसो के दो बिल्कुल उल्टे चेहरे हैं। एक है अल नीनो। जब अल नीनो का साल होता है तो भारतीय मॉनसून अक्सर कमजोर पड़ जाता है और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। और इसका ठीक उल्टा है ला नीना। जब ला नीना का साल होता है तो मॉनसून ज्यादा मजबूत होता है और कभी कभी तो बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। तो एक सवाल मन में आता है, पैसिफिक ओशन की तो बात हो गई, पर क्या हमारे हिंद महासागर का भी अपना कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसी चीज जो मॉनसून पर सीधा असर डालती हो? और जवाब है जी हां, बिल्कुल है। इसे कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल या आईओडी। ये कुछ नहीं, बस हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से के बीच समुद्र की सतह के तापमान का अंतर है। ये इस इलाके का अपना खुद का क्लाइमेट ड्राइवर है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा यानी अफ्रीका के पास वाला इलाका ज्यादा गर्म होता है तो भारत में मानसून मजबूत होता है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव आईओडी। और जब पूर्वी हिस्सा ज्यादा गर्म होता है तो मानसून कमजोर पड़ जाता है। इसे कहते हैं नेगेटिव आईओडी।
और एक मज़ेदार बात यह है कि कभी-कभी एक मजबूत पॉजिटिव आईओडी अल नीनो के बुरे असर को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो चलिए अब इन सभी अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये एक बहुत ही नाजुक और लगातार बदलते रहने वाला संतुलन है। जमीन और समुद्र का गर्म होना, ऊपर तिब्बती पठार, आसमान में घूमती जेट स्ट्रीम्स और फिर हजारों मील दूर से असर डालने वाले ईएनएसओ और आईओडी, ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई मशीन बनाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि भारतीय मानसून कोई एक चीज नहीं है। ये लोकल, रीजनल और ग्लोबल यानी स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, इन सभी फैक्टर्स के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर बनी एक पेचीदा मशीन है। और इनमें से किसी एक चीज में भी जरा सा बदलाव हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल सकता है। और यही बात हम एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिका है। तो जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस विशाल मशीन का कौन सा पुर्जा सबसे पहले जवाब देगा, ये सोचने वाली बात है।